जोहार झारखंड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर धनबाद से आपके सामने रखेंगे, जहां अपराधी बेखौफ दिखाई दिए। अपराधियों ने फिर से एक बार ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया है। ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया धनबाद रांची मुख्य मार्ग के महुदा थाना क्षेत्र के महुदा बाजार की यह घटना है, जहां बताया जा रहा है कि लक्ष्मी ज्वेलर्स में बीती रात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पड़ोस की एक महिला को बंधक बना लिया गया। जिस दुकान में लूट हुई वहां से महुदा थाना कुछ ही मीटर की दूरी पर है। लुटेरे दुकान से लाखों की ज्वेलरी लूटकर आराम से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम के साथ अपराधियों की तलाश में अब जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं, जिससे लोगों की नाराजगी भी है। जैसे कुछ आवाज सुना तो हम बाहर निकले, गेट खोले तो उसके बाद जैसे वो लोग को पता चल गया, लोग घर का आदमी जग गया है तो घुस के मेरा घर घुस गया। घर घुस के हमारा बच्चा सोता था, उन लोग को एकदम चाकू छुरा दिखा दिया। मेरा बच्चा सब डर के मारा सपट गए। बोला चुपचाप रहे, मुंह बंद कीजिए, इतने बात बोला था। लोग आए, उस समय पेट्रोलिंग गाड़ी भी आया। उसके बाद आधे घंटे बाद बड़ा बाबू आया, वो आकर के अंदर घुस के बैग को लिए सारा कुछ, फिर बोला अभी बंद कर दीजिए, अभी हम लोग अपना प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिर इसको खोलिएगा। 5-6 लाख के अप्रोक्स कर दीजिए। हाँ, कैमरा का DVR वो काट के ले गया है, जिसके ताला 4 ताला तोड़ा है और हाँ ग्रिल उखाड़ करके। और अगली खबर लोहरदगा से, जहां एक बड़ा रेल हादसा होने से बचा है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास कोयल नदी रेलवे ब्रिज पर रेलवे पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त होने की खबर है और इसकी जानकारी मिलने के बाद रेलवे में हड़कंप की स्थिति दिखी। रांची लोहरदगा मेमो ट्रेन को कोयल नदी पुल से पहले रोका गया, जिससे ये हादसा होने से बच गया है। देखिए, ट्रेन रोके जाने के बाद यात्री पैदल ही पटरी पार कर स्टेशन जाते हुए दिखाई दिए। रेलवे कर्मी और इंजीनियर की टीम लगातार वहां पर मुआयना कर रही है, क्षतिग्रस्त पिलर को ठीक करने में जुटी हुई है। पिलर पर दरार आ चुकी है, जिससे कि ट्रेन चलने पर बड़े हादसे की आशंका है। 7 जनवरी तक लोहरदगा स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। हालांकि पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नगजुआ स्टेशन से रांची और फिर रांची स्टेशन से नगजुआ तक किया जाएगा, ये जानकारी साझा की गई है। तो अचानक रुकी, आधा घंटा हुआ, अभी 1 घंटा भी हो गया, अभी 2 घंटा होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे, फिर इधर आके पूछे तो वो लोग बोले कि इधर कुछ डैमेज हो गया है, रेल पटरी में क्रैक हो गया है। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। अभी ऑटो आई है, अभी बैठ के जाएंगे। मुझे दिल्ली जाना था आज और ट्रेन कैंसिल होने से क्या है कि दिक्कत हो रही है, छोटा बच्चा है, तो मैंने अपने सुविधा से लोहरदगा से लिया था। कैंसिल होते मुझे टिकट कैंसिल कराना पड़ रहा है। कैसे करेंगे अब, क्या विकल्प दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेशन के समीप कोयल नदी पर बने पुलिया का एक पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। रेलवे कर्मियों की सक्रियता के कारण यह दुर्घटना होने से बची है। जानकारी के अनुसार कि रेलवे कर्मी को सुबह पता चली कि पुल पर बने एक पिलर हल्का दरार है और उस पर क्षतिग्रस्त आया हुआ है, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन लोहरदगा रेलवे स्टेशन से आज रद्द कर दिया गया है और जो रांची पैसेंजर मेमो ट्रेन आ रही थी उसे ठीक पुल से पहले रोक दिया गया है, जिससे एक ट्रेन की बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त हुआ है उसे रेलवे कर्मी और इंजीनियरों द्वारा दुरुस्त करने और मरम्मत करने का कार्य लगातार चालू है और लोहरदगा स्टेशन से सभी ट्रेनों का आज के लिए परिचालन बंद कर दिया गया है। यह आदेश अगले 7 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। हालांकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो नगजुआ स्टेशन से रांची के लिए रवाना होगी, रांची स्टेशन से नगजुआ के लिए आ पाएंगे। अब देखना होगा कि कब तक यह पुल का पिलर को मरम्मत किया जाता है और इस पर पहले की तरह सामान्य ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर विरोध प्रदर्शन रांची में भी देखने को मिल रहा है। रांची के पहाड़ी मंदिर से इसे लेकर मशाल जुलूस निकाला गया, जो कि अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचारों और मानवाधिकार हनन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। हिंदू जागरण मंच की माने तो ये जुलूस पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहा।
इसका उद्देश्य किसी देश या समुदाय के प्रति घृणा फैलाना नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना था। यूनिस की सरकार के द्वारा उसके खिलाफ आक्रोश है, और आक्रोश हम लोग जो रैली पहाड़ी मंदिर से निकल करके एलिवेटेड का चौक पर समाप्त हो रहा है। भारत सरकार से हमारा मांग है, कुछ वर्ष पूर्व एनआरसी का शुरुआत हुआ था, एनआरसी के तहत वहाँ के हिंदुओं को लाकर पहले संरक्षित किया जाए, और जिस प्रकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, बांग्लादेश को एक छोटा सा देश है, हम लोग की द्वारा बनाया गया देश हमारा बच्चा, उसको तुरंत साफ करो, टीपू चंद को इंसाफ दो और बांग्लादेश को साफ करो। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धनबाद में सनातन धर्म जागरण समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन में सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा के साथ कई हिंदूवादी संगठनों ने हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के पीएम का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाकर धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित करने की मांग उठाई। इसके लिए फिर से हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सारे हिंदू संगठन के लोग एक होकर उसकी कड़ी से कड़ी जवाब दी जाएगी और उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार किया, अगर हम लोगों को भारत से भी अगर हम लोग बांग्लादेश जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, और वहाँ का की सरकार मुखदर्शक है। से आप लोगों के माध्यम से हम तमाम हिंदू भाई बहन को हम एक होने के लिए कहेंगे, और जो अन्याय अत्याचार करेगा उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उसका मनोबल को गिराएंगे। हम लोग को एक होने की समय आ गई। भारत सरकार सक्षम है इस तरह की घटनाओं पे पूर्ण विराम लगाने में, और अविलंब इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए, जिससे कि एक एक भारतवासी के चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं आए और सुख और शांति की नींद आए। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के सारी सीमाओं को अभी पूरी तरह से सील करिए आप, वहां से एक भी और बीएसएफ के लोगों को फ्री हैंड दीजिए। और अगली खबर देवघर से है, जहां देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर सपरिवार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, और इस बीच मंदिर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। उन्हें देवघर प्रशासनिक भवन के ऊपर संकल्प कराया गया, जिसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने रीति रिवाज के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की मंगल कामना की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसी ज्ञानेश कुमार जो कि अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की। उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। झारखंड में भी एसआईआर होना है, और एसआईआर से पहले सीसी पहुंचे झारखंड। मेरे परिवार का सबकी तरफ से जोहार। बाबा बैद्यनाथ जी के बुलावे पर झारखंड की मंगल कामना करने के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए मंगल कामना करने के लिए हमने यहाँ पर पूजा की और बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। झारखंड के सभी भाई बहनों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार, जय भारत जय। और वहीं देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एम्स भी पहुंचे। उन्होंने एम्स का निरीक्षण किया और यहां की संरचना देखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने एम्स के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ बैठक की। उम्मीद जताई कि देवघर का एम्स लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करेगा। उन्होंने यहां मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज की उम्मीद जताई है। इतने बढ़िया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संरचना को देखकर और डायरेक्टर साहब के साथ और यहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन के सभी लोगों के साथ वार्ता भी की और यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखा, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। और झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत हो रही है। राज्य भर में 3 चरणों में कांग्रेस ने यह प्रदर्शन शुरू करने की पहल की है।
पहले चरण में कांग्रेस 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च करेगी, जिसे लेकर कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है। देखिए, कांग्रेस नेता और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शन में राज्य भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन करेगी। जो केंद्र की सरकार शुरू करना चाहती है, को बंद करके वीबी ग्राम जी योजना जो केंद्र की सरकार शुरू करना चाहती है, उसका विरोध करते हुए कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत राज्य के मुख्यालय में और झारखंड में रांची में हम लोग गांधी मूर्ति से लेकर राजभवन तक 5 तारीख को 11 बजे पैदल मार्च करेंगे। उस कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और उस कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी आदरणीय के राजू जी और सह प्रभारी श्री वेला जी मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। और वहीं पेसा कानून का नियमावली जारी होने के बाद भी सियासत लगातार जारी है। पेसा कानून को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में धोखा दिया गया। उन्होंने पेसा कानून को लेकर आदिवासियों के साथ बैठक कर जल्द बड़ा कदम उठाने की बात कही। शेड्यूल एरिया का आदिवासी मूलवासी बड़ा सादा सरल है जी, है ना। सोचा था कि बहुत कुछ हम लोग को ग्राम सभा का अधिकार होगा, CNTSP की शक्ति से लागू होगा, ग्राम सभा का अनुशंसा से जमीन आपस होगा, ये सारी चीज है, लेकिन सारा चीज गोल हो गया, धोखा खा गया। और वहीं पेसा कानून को लेकर सियासत भी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, पेसा कानून पहले से पारित है, लेकिन जिस भावना से इसे लागू किया जाना था, उस आत्मा को ही झारखंड सरकार ने कमजोर कर दिया। मूल भावना की जो आदिवासी स्वशासन, जिसमें सेल्फ रूल गवर्नेंस उसके ऑन सिस्टम में है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। पर इस नियमावली में उस एक्ट के मूल विषय को बहुत तरीके से, एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे कहा जाता है, उस तरीके से सरकार ने प्रयास किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। रांची से ये बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन से IAS IPS अधिकारियों की मुलाकात की खबर। शिष्टाचार के तहत ये मुलाकात हुई। सीएम को 9 वर्ष की बधाई दी गई है। पथ निर्माण उद्योग के सचिव समेत कई अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की है। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन से IAS IPS ऑफिसर्स की मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात ये है। नए साल की बधाई दी गई, गुलदस्ता देते हुए बधाई और सम्मान सीएम का किया गया। पथ निर्माण उद्योग के सचिव भी देखिए पहुंचे हुए थे। कई अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की और उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं।